डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से तमाम तलीमी इदारे बंद हैं। इस क्रिटिकल सिचुएशन को सामने रखते हुए यूनिक कॉलेज लोअर कैंपस ने अपने बल्कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं और आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर का इंतजाम किया है। तो आपके सामने सर अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज जो हम चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे वो बिजनेस मैथमेटिक्स के हवाले से। तो इसमें जो आप लोगों ने बुक फॉलो करनी है मेरा बेटा, वो नदीम अख्तर सिद्दीकी बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक है। अगर इस बुक का थोड़ा सा हम इंट्रो डिस्कस करते हैं तो इस इंट्रो के अंदर हम देखें तो इसके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने हैं? 6 चैप्टर्स हैं। 50 मार्क्स का पेपर है। तो इसमें जैसे बिजनेस अरिथमेटिक में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, चैप्टर नंबर 3 लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस। तो आज जो लेक्चर्स का आगाज हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 आईकॉम पार्ट 1, जिसका नेम है मेरा बेटा लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब मोस्ट प्रोबेबली एक प्रॉब्लम चल रहा होता है हमारे सिस्टम के अंदर कि आईकॉम के बच्चे दो फेजेस में आते हैं। एक वो बच्चे जो मैट्रिक विद साइंस से होते हैं और एक वो बच्चे जो मैट्रिक विद आर्ट्स होते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं ये दोनों, चाहे वो 10th मैट्रिक और साइंस से हो चाहे वो 10th आर्ट्स से हो, दोनों की बुक्स में ये चैप्टर होता है। इसके अलावा एक और बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस में नहीं जाते सिर्फ इस वजह से कि दे आर अफ्रेड फ्रॉम द मैथमेटिक्स। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे आसान तरीन जो सब्जेक्ट है ना वो मैथमेटिक्स है। तो आज हम मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी हम बेस बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सामने रखा जाए। एक कॉमन मैन, एक कॉमन स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स से हर दफा डरता है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सिस्टम है आप देख रहे हैं लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मेरा बेटा आज की डिस्कशन जो है ना वो आपकी लीनियर फॉर्म से है और इक्वेशन फॉर्म से। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए इक्वेशंस क्या होती है। तो अगर हम इक्वेशंस की डेफिनेशन देखना चाहें तो ये कहता है अ साइन, कौन सा साइन? इक्वालिटी साइन। अ इक्वालिटी साइन which expressed the two expression, यानी दो एक्सप्रेशंस के दरमियान जो इक्वालिटी का साइन होगा वो इक्वेशंस को बताएंगे। जैसे साइंस क्या होते हैं? साइन ग्रेटर देन का साइन हो सकता है, साइन लेस देन का साइन हो सकता है, साइन इक्वल का साइन होता है। तो जब भी इक्वालिटी का साइन आ जाए वो किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है? इक्वेशंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ये एक्सप्रेशन बेसिकली 4 साइन होते हैं जो हमारी जनरल फॉर्म में आते हैं। पहला एक्सप्रेशन मेरा बेटा जो हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा डिवाइड। ये 4 साइन ऐसे होते हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर एजुकेशन सेटअप के अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं। तो इन सब को हम कहते हैं these are called expressions, expression signs। इस expression signs में जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लिखा हुआ है 2x + 4। इसका मतलब है ये मेरे पास इसमें जो ये प्लस दिया हुआ है दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन साइन। मैं कहता हूँ 6x - 4y, ये जो माइनस है दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए इक्वल का साइन नहीं, इसमें भी इक्वल का साइन अगर है तो अगर इक्वल का साइन है या इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 10 है, इक्वल टू 5 है तो दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। और मेरा बेटा दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। इसका मतलब है जब किसी के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए तो दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन, लेकिन अगर किसी के दरमियान इक्वल का साइन नहीं होगा तो दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। यानी आज अभी तक मैंने अपनी 2 और 3 मिनट्स के अंदर जो आप चीजें डिस्कस की वो मैंने आपको ये बताया
कि इक्वेशंस क्या होती हैं और दूसरा मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन क्या होती है। तो एक्सप्रेशन क्या है कि जब किसी भी डिफरेंट वेरिएबल्स को, डिफरेंट चीजों को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइंस में आप लिखेंगे तो दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। लेकिन अगर उनके एंड पे इक्वल का साइन आ जाए, एंड पे इक्वल का साइन आ जाए, या इस तरह मेरे पास आ जाता है 6x + 4y = 3x - 4y, इसका मतलब है इनके दरमियान कौन सा साइन आ गया, इक्वल का साइन आ गया। तो इक्वल के साइन आने की वजह से दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। आई थिंक ये आपको चीज क्लियर होगी। अब हम थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। और एडवांस ये है मेरा बेटा कि यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज हमने इसके डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन क्या होती है। और इक्वेशन में मैंने बताया कि व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ साइन ऑफ इक्वल, दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन होती है बेटा एन इक्वेशन which has highest power of unknown variable is one that is called linear equation। यानी अब यहां पे क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अननोन वेरिएबल, क्या बेटा, अननोन वेरिएबल किसे कहते हैं, x y, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं, एग्जांपल है 2x + 4 = 0, 2x + 4 = 0, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। व्हाई लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर मेरा बेटा क्या 1, ये जो मैंने लिखा है ना अननोन वेरिएबल, तो दिस इज कॉल्ड x की पावर 1। तो ऐसी सारी की सारी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1 आ जाए, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। समझ आ गया बेटा? अब देखिए इसके अंदर इक्वल का साइन आ गया, इक्वेशन 2x + 4। अब बहुत सारे छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि x क्या होगा मेरा बेटा, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। क्या होगा? वेरिएबल। इसमें वेरिएबल। अब 2 क्या होता है? 2 इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, किसका, वेरिएबल का। और 4 यहां पे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब बात समझ लगी? यानी 2x + 4 = 0। इसकी सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करें। 2 क्या है बेटा, कोएफिशिएंट, x क्या है, वेरिएबल, प्लस क्या है, एक्सप्रेशन साइन, 4 क्या है, कांस्टेंट, ये साइन कौन सा है, इक्वल। तो ये इसका मतलब है, ये यहां तक डिस्कस करें तो दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। अगर इक्वालिटी का साइन डाल दिया तो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तो आज से एक चीज आपके ज़हन में बैठ गई कि अगर somebody asks from you कि डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन, तो आप कहेंगे कि when two signs are expressed in an expression, this is called an expression. If there is a sign of equal, this is called an equation, and an equation जिसके अंदर मेरा बेटा x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, this is called linear equation। तो अगर हम अपनी इस बुक पे जाते हैं और इसमें चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूं कि चैप्टर नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं, वन बाय वन हम शेयर करेंगे फर्दर डिस्कशन में। आपने जो चीजें देखनी है वो क्या है मेरा बेटा, इसमें कुछ साइंस आप अपनी नोटबुक के से साइन करते जाइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल उसने दी हुई है, कहता है इफ 1/4 of an amount is rupees 150, ठीक है, व्हाट इज एन अमाउंट, यानी अमाउंट उससे मांगिए। आप अमाउंट को कहेंगे दिस इज इक्वल टू x, यानी ये किसके बराबर है मेरा बेटा, x के बराबर है। ओके, अब यहां पे इसको एक्सप्रेस करें। ऑफ का मतलब जब भी आपको ज़हन में आए ये मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इक्वल को जब भी आप कंसीडर करेंगे वो इक्वल लाइक दिस इक्वल के बराबर है। अगर मैं इसे मैथमेटिकल अप्रोच में लिखूंगा तो 1/4 की जगह 1/4, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई या ब्रैकेट्स लगा लें, x की जगह अमाउंट की जगह x आ गया, इसकी जगह इक्वल का साइन आ गया और 150 की जगह 150। तो आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे मेरा बेटा, x। तो जब आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहां पे देखेंगे 4 यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, x इज इक्वल आएगा
4 मल्टीप्लाई 150 आंसर इज इक्वल टू 600। तो आज की इस एग्जांपल से हमें ये भी पता चला कि एक सबसे पहले मैथमेटिक्स में जैसे इंग्लिश की स्टेटमेंट थी उसको मैथ में किस तरह हमने उसको कन्वर्ट किया। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक कॉमन स्टूडेंट्स को, एक अच्छे स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैंने अपने क्वेश्चंस को अपनी इक्वेशंस के अंदर किस तरह ट्रांसफर करना है। जब ये सारी चीजें आपको समझ लगती है तो ये सारी चीजें क्लियर होनी शुरू होती है। अगर हम एक्सरसाइज में इसके सेक्शन नंबर 1 में डिस्कस करते हैं तो सेक्शन नंबर 1 मेरा बेटा इसके अंदर दिया हुआ है। हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपके सामने डिबेट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसने जो हमसे शेयर किया है वो कहता है डिफाइन एन इक्वेशन, यानी सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एन इक्वेशन। ये अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1 होगी, दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तो आप यहां पे इस एग्जांपल दे सकते हैं 2x + 6 = 0। एक चीज सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में खास फर्क क्या है कि अगर इक्वेशन है तो इक्वल साइन नहीं है, अगर लीनियर इक्वेशन है आ गया तो 2x + 6 = 0। कोई खास फर्क नहीं है, बस इसमें आपने एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल साइन लगाना है, इसमें आपने x की हाईएस्ट पावर को आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद उसने रूट मांगा है। रूट बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो रूट के अंदर वो कहता है कि मुझे ये बताएं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है। जैसे क्वेश्चन था बेटा ax - b = 0। ये क्वेश्चन जो है मेरा बेटा तकरीबन हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है। ax - b = 0। आप इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपसे डिफाइन करूं, ये इक्वल का साइन, ठीक है। इक्वल के साइन के अंदर प्रायोरिटी ये है कि अगर कोई चीज यहाँ पे प्लस हो रही है तो तेजा क्या होगी माइनस, अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो तेजा क्या हो रही है मेरा बेटा प्लस, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो तेजा क्या हो रही है डिवाइड, अगर कोई चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो तेजा क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो ये चारों के चारों एक्सप्रेशंस जब एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं तो मेरा बेटा इनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। मेंशन से होता है कि माइनस किसमें कन्वर्ट हुआ प्लस में, प्लस किसमें हुआ माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड और यानी कि देखा जाए तो क्रॉस इस तरह भी बन रहा है। तो ये भी सारी की सारी इसके अंदर सिनेरियो आ जाता है। अब क्वेश्चन था कि हमने रूट्स फाइंड करने हैं किसके ax - b = 0। तो बेटा माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस में, शाबाश। तो यहां पे लिखे ax = b। हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, a मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x = b/a। दिस इज योर आंसर। अब कुछ जवाब पे आप ये भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट बराबर किसके लिए b/a। तो मेरे बेटा ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपके ज़हन में होनी चाहिए। इसके बाद उसने पूछा है कि आप बताएं गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। क्या मेरा बेटा गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा, जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रा का कोई एक्सप्रेशन जो मैंने अभी आपसे शेयर किया नंबर 4 पे कि गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा मेरा बेटा गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज एक साइड पे प्लस है तो दूसरे माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, यानी आप एक साइड पे जो काम करेंगे वही काम अगर आप दूसरी साइड पे करते हैं तो ये बेसिकली आपका बनेगा ट्रांसपोजिशन, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। लेकिन गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अपने लिए वही इंतखाब करो जो आप अपने भाई के लिए करते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ था 2x + 6 = 4x। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस 6 को खत्म करना है, ये 6 यहां पे क्या हो रहा है प्लस, इसको खत्म करूंगा तो क्या लिखूंगा -6। अब इधर भी आपने -6 करना है, यानी कि आप ये इसके कहते हैं फर्स्ट साइड है, ये इसकी क्या है मेरा बेटा दिस इज कॉल्ड अ सेकंड साइड है। तो जो काम आपने लेफ्ट हैंड साइड पे करना है वही काम आपने क्या करना है राइट हैंड साइड पे कर दें, तो दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास x स्क्वायर है, ठीक है, इधर हमारे पास क्या है 4 है। अब मैंने x स्क्वायर से x निकालना है तो ऑब्वियस बात है वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यानी कोई भी काम आप करें इक्वेशंस में इक्वालिटी के अंदर दोनों साइडों पे उसको डोमिनेट करेंगे तो फिर जो भी आंसर हमारे पास आएगा दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास आंसर है जी, मेरे पास है क्यूब रूट है x³ = 8। अब मुझे क्या चाहिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड।
अब मेरा बेटा मैंने दोनों साइडों पे क्या लिया q, तो इस आंसर मेरे पास क्या आया x इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि अगर इक्वेशन की एक साइड पे जो काम करें वही काम अगर आप दूसरी साइड पे करेंगे तो दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा। और आगे जाकर ट्रांसपोजिशन का भी आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो ट्रांसपोजिशन ये बताता है कि जब आप इक्वालिटी से एक साइड पे दूसरी साइड पे जाते हैं तो आपकी जो इसके साइंस है क्या एक्सप्रेस करते हैं ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन उसने मेरा बेटा दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी स्टेटमेंट को डिफाइन कैसे करता हूं वो देखिएगा। लिखा हुआ है अ नंबर with the addition okay of itself becomes 38। अब मेरा बेटा इसमें चीजें जो हमने देखनी है वो ये कहते हैं आ नंबर, वो नंबर कौन है x, ठीक है, with the addition itself यानी एक नंबर में एडिशन का मतलब यहां पे मेरा बेटा क्या हो गया प्लस, itself उसे ही ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाए इक्वल का साइन आ गया 38। यानी ये मेरा बेटा मैंने क्या किया, एक इंग्लिश की स्टेटमेंट थी उसको इंटरप्रेट कर दिया इक्वेशंस के अंदर। आ नंबर बेटा सपोज कि x है विद द एडिशन की जगह क्या हो गया प्लस, अब यहां पे सब्ट्रैक्शन होता तो माइनस, अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई, अगर डिवीजन होता तो डिवाइड। इटसेल्फ उससे भी ऐड कर, यानी मेरे पास 10 रुपए थे मुझे और 10 रुपए दे दिए जाएंगे तो टोटल कितने होंगे, इसका मतलब 20 आंसर आ गया। तो कहते हैं अ नंबर विद द एडिशन, उसी नंबर के अंदर उसे अगर ऐड कर दिया जाए इट बिकम्स 38, तो कितना हो जाएगा 38। आप बताएं नंबर कितना है, तो बेटा x + x = 2x = 38। रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x = किसका आएगा 38/2, x = बेटा किसका आएगा 90। दिस इज द आंसर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में बहुत आसान है लेकिन हमें इस तरह से करना होता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इनको मैनेज कर लिया जाए। इसके अलावा आज के इंट्रो के अंदर जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 124 पे इसका दिया हुआ है इफ 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 180। अब ये भी चीज आप समझ लें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 180। अब टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 9x is equal to 180, x is equal to 180/9, x is equal to 9 to the 18 और 0 साफ कैसे आ गया, x की वैल्यू 20 आ गई। तो मेरा बेटा आज के लेक्चर्स के अंदर जो मैंने आपसे चीजें डिस्कस की, मैंने बेसिक लीनियर इक्वेशंस को बताया कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आज काम करना है, एक तो बेटा डेफिनेशंस सारी की सारी तैयार करनी है, दूसरा सेक्शन 1 दिया हुआ है, इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हर क्वेश्चन 2 नंबर पे बेस कर रहे हैं, ये टोटल 12 क्वेश्चन है। इसमें कंसेक्यूटिव नंबर के सारे क्वेश्चन छोड़ के बाकी जो 10 सवाल बनते हैं जो आपने आज तैयार करने हैं, उन सब क्वेश्चंस को नोटबुक पे लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल फिर भी अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस हो तो मेरा बेटा आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं ताकि हम तमाम की तमाम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें। बहुत शुक्रिया।